नमस्कार। आज आपको जो चैप्टर हम पढ़ाने वाले हैं वो है लाइफ प्रोसेसेस, और ये क्लास 10 में जो फर्स्ट चैप्टर है उसी में मिलता है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि आपने नई नई गाड़ी खरीदी है और उसे आप देखभाल कर रहे हैं, और अगर आप उसको देखभाल कर रहे हैं, उसको प्रयोग कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, तब उसको आप क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे कि उसे हम कहते हैं कि उसको हम मेंटेन कर रहे हैं। और यदि हम उसे देखभाल करना छोड़ दें और केवल उस पर चढ़ें और उसको यूज करें तो उसका मेंटेनेंस ख़राब हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जब हम लोग जन्म लेते हैं तो प्रकृति ने, नेचर ने हमारे शरीर को एक क्षमता दिया हुआ है जिससे हमारा शरीर, हमारा जो लाइफ है, जिसको हम कहते हैं कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उस लिविंग का ये जो लिविंग रहने के लिए जो ज़रूरी है, जैसे रेस्पिरेशन करना ज़रूरी है, खाना खाना ज़रूरी है, उस खाने को पचाना ज़रूरी है, और जीवों के शरीर में जो रक्त है, जो ब्लड है, उसका चलना ज़रूरी है, मूवमेंट होना ज़रूरी है, और जो कचरा बनेगा जीवों के शरीर में उसको निकालना ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम देखें, अगर हम ज़रूरत महसूस करते हैं कि ये सब चीज़ होना ज़रूरी है हमारे शरीर में, तो उसी को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। तो इसका डेफिनेशन निकल के सामने आता है कि द प्रोसेसेस विच मेंटेन द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ को मेंटेन करने का मतलब है कि वो सांस लेगा, वो खाना खाएगा, पचाएगा, उसमें से जो कचरा बनेगा उसको बाहर निकालेगा। तो इस प्रकार से हमारे जो लाइफ है उसको मेंटेन करने के लिए हमारे शरीर में कुछ सिस्टम काम करता है, और ये कुछ 5 सिस्टम हमने यहाँ पर लिखा है, जिसमें पहला है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे ज़रूरी सिस्टम है। सांस के बिना कुछ नहीं होता है। अगर हम सांस नहीं लेंगे तो हमारा लाइफ कोई भी एंगल से, किसी भी तरीके से नहीं चल पाएगा आगे। 1 सेकेंड भी, 2 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड तक हम रह सकते हैं सांस के बिना, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं रह सकते हैं। तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, और इसमें एक सिस्टम काम करता है जिसमें कि नोज़ है, ट्रैकिया है, लंग्स है, ये सब मिल करके हम देखते हैं कि ये सब जो ऑर्गेन्स है आपस में मिल करके और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, गेन करते हैं। ये ऑक्सीजन को गेन करते हैं और जो हमारे बॉडी में CO2 बनता है उसको बाहर निकालते हैं। तो ये ऑक्सीजन का आना और CO2 का जाना ये किन ऑर्गेन्स के द्वारा होता है? ये नोज़, ट्रैकिया, लंग्स, ये सब के द्वारा होता है, जिसको हम लोग पूरा ऑर्गेन्स को मिला करके हम लोग कहते हैं कि ये क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम है। सिस्टम बनता कैसे है? सिस्टम बनता है, पहले अगर हम देखें तो पिछले क्लास में बताया था कि सेल है, सेल से बनता है टिश्यू, और टिश्यू से बनता है ऑर्गेन, और ऑर्गेन से फिर बनता है ऑर्गेन सिस्टम, और ये मिल करके एक वर्क को टारगेट करते हैं। और एक ही वर्क है, सिमिलर वर्क है। अगर हम लंग्स को पूछेंगे कि आपका क्या काम है, तो वो कहेगा कि हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं। अगर ट्रैकिया को पूछेंगे तो वो भी यही जवाब देगा, नोज को पूछेंगे तो वो भी यही जवाब देगा कि इसका एयर को अंदर की तरफ ले जाना और उसको, जो उसमें ऑक्सीजन मौजूद है उसको यूज करना, और उसके बाद CO2 जो बनेगा उसको बाहर निकालना, ये काम इनका होगा। तो इसको हम कहेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसी तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हम लोग खाना खाते हैं वो खाना खाने के बाद पचता है, और फिर उसमें से जो प्रयोग वाला चीज़ होता है, अच्छा चीज़ होता है, वो एब्जॉर्ब होता है। खास करके जो हमको एनर्जी देता है वो ग्लूकोज है, ये यूज होता है हमारे बॉडी में, और हमको ATP के रूप में एनर्जी मिलता है इससे। तीसरा सिस्टम आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड है, लिम्फ है। ये ब्लड हमारे लिए बहुत उपयोगी है, इसे हम कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं, और ये फ्लूइड है, फ्लूइड के रूप में हमारे बॉडी में घूमता रहता है, और ये ऑक्सीजन को लंग्स के पास से पकड़ के बाय हार्ट हमारे सेल तक पहुंचाता है, और वहाँ पर फिर यूज होता है, और उसके बाद CO2 को फिर हमारे हार्ट के द्वारा लंग्स तक पहुंचाता है। तो उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में बोन आता है, जिसके आधार पर हम लोग खड़ा हैं, मूवमेंट होता है हमारे बॉडी में। ये पूरा का पूरा जो है एनिमल के बारे में कहा गया है। और एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है उसमें जो हमारे शरीर में डाइजेशन के बाद, एब्जॉर्प्शन के बाद और एसिमिलेशन के बाद ये 3-4 घटनाएं होती हैं। जैसे डाइजेशन हुआ, भोजन खाएं, उसके बाद में वो खाना पचने के बाद में उसमें जो अच्छा चीज़ था उसको एब्जॉर्ब कर लिया बॉडी,
और उसके बाद उसको यूज करेगा, उसको एसिमिलेशन कहेंगे। तो डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन ये सब घटनाएं होने के बाद फिर उसके बाद उसमें जो कचरा बचता है उसको फिर शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो उसके लिए हमारे शरीर में कुछ स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे किडनी है, इसके द्वारा हम लोग यूरिन के माध्यम से शरीर को, जो शरीर में जो कचरा है उसको बाहर निकाल देते हैं। तो ये कुछ सिस्टम के बारे में है यहाँ पर, और लाइफ प्रोसेसेस का एक छोटा सा डेफिनेशन है। और इसके बाद अब हम आपको फिगर के रूप में पूरा बताएंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे होता है, डिटेल्स में स्टडी